अस्सलाम वालेकुम। आज इस वीडियो में हम नेक्स्ट 51 से अपने देखेंगे एमसीक्यूज़। हम एक्सरसाइज फिजियोलॉजी की देख रहे थे इससे पहले वाली वीडियो में। 51 एमसीक्यू है हमारे पास, सिस्टोलिक एंड डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर इन वॉल्स डैश एंड डैश क्रोटोकॉफ साउंड्स रिस्पेक्टिवली। तो जब हम क्रोटोकॉफ साउंड्स सुनते हैं अस्कल्टेशन पे तो हमें 5 डिफरेंट टाइप्स की वो सुनाई देती हैं, जिनको हम के साउंड्स भी कहते हैं या फिर क्रोटोकॉफ साउंड्स। इनको हम K1 K2 K3 K4 और K5 से रिप्रेजेंट करते हैं। तो K1 जो होती है वो हमारे पास सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर को इंडिकेट करती है। और इसके बाद जो हमारे पास ये अगर हम इसका करैक्टर देखें K1 का तो वो शार्प थर्ड है। K2 जो है वो हमारे पास स्विशिंग साउंड होती है। K3 हमारे पास सॉफ्ट थर्ड होता है। और K4 जो है वो डिस्टिंक्ट मफल्ड साउंड होती है। K5 लॉस ऑफ ऑल साउंड्स, कोई भी साउंड सुनाई नहीं देती। तो हमसे पूछा क्या गया है कि क्रोटोकॉफ साउंड्स जब भी हम स्केल्टेशन पे सुनते हैं तो के डायस्टोलिक और सिस्टोलिक को कौन सी साउंड्स रिप्रेजेंट करेंगी। इसमें हमारे पास करेक्ट ऑप्शन बनेगा बीटा, फर्स्ट एंड फोर्थ, क्योंकि फर्स्ट पे क्या है शार्प थर्ड जो कि सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर है, और जब कोई भी साउंड सुनाई नहीं देगी तो वो डायस्टोलिक होगा, जिससे जहाँ पे डिस्टिंक्ट मफल्ड होगी वो हमारे पास K4 है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 52। सब मैक्सिमल वर्क रेट मेजर हार्ट रेट अप टू डैश प्रिडिक्ट मैक्सिमल हार्ट रेट। पहले हम ये अब बात हुई है सब मैक्सिमल हार्ट रेट की, इससे पहले हमने पढ़ा था टारगेट हार्ट रेट और मैक्सिमल हार्ट रेट का। अब है मैक्सिमल हार्ट रेट और सब मैक्सिमल हार्ट रेट। तो सब मैक्सिमल हार्ट रेट के कितने परसेंट होती है? 7 to 85%, 60 to 80%, 60 to 80%, 50 to 80% या फिर 20 to 40%। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है 70 to 85%। क्वेश्चन 53 है फैक्टर्स दैट अफेक्ट सब मैक्सिमल हार्ट रेट रिस्पॉन्स इन्वॉल्व। कौन से फैक्टर सब मैक्सिमल हार्ट रेट रिस्पॉन्स को इफ़ेक्ट करता है? इसमें से हाइड्रेशन, डिहाइड्रेशन, इन्वायरमेंट या फिर नन। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है डिहाइड्रेशन। डिहाइड्रेशन का डायरेक्ट रिलेशनशिप होता है सब मैक्सिमल हार्ट रेट रिस्पॉन्स के साथ। क्वेश्चन 54 है व्हेन कोरोनरी ब्लड फ्लो इज़ डिसरप्टेड। जब भी कोरोनरी ब्लड फ्लो डिसरप्ट होता है, ब्लॉकेज ऑफ कोरोनरी ब्लड वेसल्स फॉर मोर देन सेवरल मिनट, परमानेंट डैमेज टू द हार्ट अकर्स। दिस टाइप ऑफ इंजरी रिजल्ट इन डेथ ऑफ कार्डियक मसल सेल्स एंड इज कॉमनली कॉल्ड। तो हम इसको क्या कहते हैं? हार्ट अटैक और मायोकार्डियल इन्फॉक्शन, एंडोकार्डाइटिस, बूथ या फिर नन। इसका करेक्ट ऑप्शन है अल्फा, हार्ट अटैक एंड मायोकार्डियल इन्फॉक्शन। एंडोकार्डाइटिस में तो हमारे पास एंडोकार्डियम का इन्फेक्शन होता है। ITIS हमेशा इन्फेक्शन को इंडिकेट करता है। क्वेश्चन 55 है दिस रेफर्स टू द रिपीटेड पैटर्न ऑफ कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन ऑफ द हार्ट। तो इसमें से बेस्ट वन कौन सा है? कार्डियक रिदम, कार्डियक साइकिल, बोथ या फिर नन। तो ये कार्डियक साइकिल की डेफिनेशन है, जिसमें एक के बाद दूसरा हमारे पास ये फेजेस वही रिपीट होती रहती हैं। क्वेश्चन 56 है द प्रोडक्ट ऑफ द हार्ट रेट एंड द सिस्टोलिक वॉल्यूम अमाउंट ऑफ ब्लड पम्प्ड पर हार्ट बीट। इसको हम रिप्रेजेंट कैसे करते हैं? Q इज इक्वल टू HR मल्टीप्लाइड बाय स्ट्रोक वॉल्यूम। Q हमारे पास कार्डियक आउटपुट है, तो कार्डियक रिदम, कार्डियक आउटपुट, बोथ या फिर नन। तो इसका करेक्ट ऑप्शन भी हमारे पास कार्डियक आउटपुट बनेगा, बीटा। क्वेश्चन 57 है द परसेंटेज ऑफ ब्लड दैट इज कंपोज्ड ऑफ सेल्स इज कॉल्ड। क्या कहते हैं जिसमें हमारे पास ब्लड में सेल्स होते हैं उस परसेंटेज को? हीमोडायनामिक्स। डायनामिक्स तो मूवमेंट को कहते हैं, और हीम ब्लड है तो ब्लड की जो मूवमेंट, फ्लूइड्स की जो मूवमेंट होती है उसे कहते हैं। हीमोडायलाइसिस ये भी नहीं हो सकता, हीमोलाइसिस या फिर हेमेटोक्रिट। तो करेक्ट ऑप्शन है हमारे पास हेमेटोक्रिट। टोटल जितनी भी परसेंटेज होती है ब्लड सेल्स की उसे हेमेटोक्रिट कहते हैं आप। क्वेश्चन 58 है इफ़ 42% ऑफ द ब्लड सेल एंड रिमाइंडर इज प्लाज्मा द हेमेटोक्रिट। अभी हमने इससे ऊपर वाले 57 MCQ में डिस्कस किया है कि परसेंटेज ऑफ ब्लड सेल्स को हम हेमेटोक्रिट कहते हैं। तो इन्होंने सेल्स की परसेंटेज बता दी की है और हेमेटोक्रिट पूछा है, तो दोनों की सेम ही होगी, क्योंकि ब्लड सेल्स की परसेंटेज ही असल में हमारे पास हेमेटोक्रिट है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हमारे पास डेल्टा बनेगा 42%। 59 MCQ है एन इंक्रीज्ड ऑक्सीजन डिलीवरी टू एक्सरसाइजिंग स्केलेटल मसल्स इज अकम्प्लिश्ड वाइवा दीज मैकेनिज्म। किसके थ्रू होता है? एन इंक्रीज कार्डियक आउटपुट, या फिर बीटा है आर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ब्लड फ्लो फ्रॉम इनएक्टिव ऑर्गन टू मैक्सिमल हार्ट रेट इज इक्वल टू 220 माइनस एज, बोथ। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है हमारे पास बोथ, ये दोनों ही पार्टिसिपेट करते हैं।
नेक्स्ट है हमारे पास 60 MCQ। मैक्सिमम हार्ट रेट विद एज कैन बी एस्टिमेटेड बाय फॉलोइंग फार्मूला। तो मैक्सिमम हार्ट रेट हम कैसे कैलकुलेट करते हैं? मैक्सिमम हार्ट रेट इज इक्वल टू 220 माइनस एज इन ईयर। मैक्सिमम हार्ट रेट इज इक्वल टू 230 माइनस एज इन ईयर। मैक्सिमम हार्ट रेट इज इक्वल टू 210 माइनस एज इन ईयर। या फिर मैक्सिमम हार्ट रेट इज इक्वल टू 215 माइनस एज इन ईयर। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है अल्फा 220 माइनस एज इन ईयर। नेक्स्ट है 61। एट द बिगनिंग ऑफ एक्सरसाइज इनिशियल स्केलेटल मसल वाइजोडाइलेशन दैट अकर्स इज ड्यू टू द इंट्रिंसिक मेटाबॉलिक कंट्रोल। अब शुरू में जो वाइजोडाइलेशन हो रही है किनको हो रही है? इंट्रिंसिक मेटाबॉलिक कंट्रोल की वजह से। दिस टाइप ऑफ ब्लड फ्लो रेगुलेशन, तो इस टाइप की रेगुलेशन को हम क्या कहते हैं? ऑटो रेगुलेशन, रेगुलेशन बोथ या फिर ऑल। तो करेक्ट ऑप्शन हमारा बनता है ऑटो रेगुलेशन अल्फा। क्वेश्चन 62 है द इंक्रीज इन हार्ट रेट एंड डिक्रीज इन स्ट्रोक वॉल्यूम ऑब्जर्व ड्यूरिंग प्रोलॉन्ग्ड एक्सरसाइज इज ऑफन रेफर्ड टू एज। इसको क्या कहते हैं? ऑटो रेगुलेशन, रेगुलेशन, कार्डियोवास्कुलर ड्रिफ्ट या फिर ऑल ऑफ एबव। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है कि जैसे जैसे हम एक्सरसाइज करते हैं हमारा हार्ट रेट ज़्यादा हो जाता है, स्ट्रोक वॉल्यूम कम हो जाता है, कार्डियोवास्कुलर ड्रिफ्ट में ये होता है। क्वेश्चन 63 है द बॉडी यूजेस एनर्जी टू डू वर्क, हीट इज लिबरेटेड, दिस प्रोडक्शन ऑफ हीट बाय द सेल्स अकर्स वेवा बोथ सेलुलर रेस्पिरेशन एंड सेल वर्क। अब हम क्या कर रही हैं? हीट को ही मेजर कर रहे हैं। तो ये हमारे पास इसमें आएगा डायरेक्ट कैलोरीमीटर, इनडायरेक्ट कैलोरीमीटर या फिर बोथ। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हमारे पास बनेगा अल्फा डायरेक्ट कैलोरीमीटर। नेक्स्ट है हमारे पास 64। बायोलॉजिकल कंट्रोल सिस्टम्स आर कंपोज्ड ऑफ। बायोलॉजिकल कंट्रोल सिस्टम में क्या क्या चीज़ें होती हैं? सेंसर, कंट्रोल सेंटर, इफेक्टर्स या ऑल। इसका करेक्ट ऑप्शन ऑल। ये सारे ही बायोलॉजिकल कंट्रोल सिस्टम के कंपोनेंट हैं। क्वेश्चन 65 है दिस इंक्रीज इन ब्रीदिंग विल रिड्यूस एक्स्ट्रा सेलुलर कार्बन डाइऑक्साइड कंसनट्रेशन बैक टू द नॉर्मल दस री एस्टेब्लिशिंग दी होम्योस्टेसिस। अब क्या हुआ है? उसी को ही ये रिवर्स कर रहा है। तो ये हमारे पास नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म बनता है। अल्फा इसका करेक्ट ऑप्शन है। क्वेश्चन 66 है व्हाट हार्मोन्स आर सीक्रेटेड फ्रॉम द पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड। कौन से हार्मोन सीक्रेट होते हैं इंटीरियर पोस्टीरियर पिट्यूटरी से? एडीएच जिसे वैसोप्रेसिन भी कहते हैं, ऑक्सीटोसिन, A+B या फिर नन। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है चार्ली A+B, क्योंकि ये दोनों हार्मोन से पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड से सीक्रेट होते हैं। क्वेश्चन 67 विच हार्मोन्स आर सिक्रीटेड फ्रॉम द इंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड। इंटीरियर पिट्यूटरी से कौन से होता है? ACTH, एड्रेनोकॉर्टिकोट्रोफिक हार्मोन, FSH फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन या फिर ऑल। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हमारे पास ऑल बनेगा। क्वेश्चन 68 न्यूरोहाइपोफाइसिस। न्यूरोहाइपोफाइसिस क्या है? न्यूरल टिश्यू एक्सटेंडिंग फ्रॉम हाइपोथैलेमस एक्सोक्राइन ग्लैंड बोथ ए एंड बी या फिर डेल्टा है आर। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है अल्फा न्यूरल टिश्यू एक्सटेंडिंग फ्रॉम द हाइपोथैलेमस। 69 है द सर्विक्स बिकम मोर स्टिमुलेटेड एंड यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन बिकम इवन स्ट्रॉन्गर अंटिल बर्थ अकर। ये किसकी एग्जाम्पल है कि जो इनिशियल स्टिमुलस है वो इफेक्ट को, रिस्पॉन्स को ज़्यादा कर रहा है? नेगेटिव फीडबैक, पॉजिटिव फीडबैक, बोथ या फिर नन। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है पॉजिटिव फीडबैक बीटा। क्वेश्चन 70 है फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग हार्मोन्स कंसंट्रेशन इन प्लाज्मा इंक्लूड्स। कौन से फैक्टर्स इंक्लूड होते हैं? द रेट ऑफ सिक्रीशन ऑफ हार्मोन फ्रॉम एंडोक्राइन ग्लैंड, द रेट ऑफ मेटाबॉलिज्म सिक्रीशन ऑफ हार्मोन, द क्वांटिटी ऑफ ट्रांसपोर्ट प्रोटीन या फिर ऑल ऑफ एबव। जिसका करेक्ट ऑप्शन है डेल्टा ऑल। ये सारे फैक्टर्स ही कंट्रीब्यूट करते हैं। क्वेश्चन 71 है क्वांटिटी ऑफ ट्रांसपोर्ट प्रोटीन इन प्लाज्मा स्टीरॉयड हार्मोन्स एंड थायरॉक्सिन आर ट्रांसपोर्टेड बाउंड टू प्लाज्मा प्रोटीन्स, अमाइनो एसिड्स, ग्लूकोज, कार्बोहाइड्रेट या फिर नन। तो इसमें इसका करेक्ट ऑप्शन हमारे पास बनेगा अल्फा, क्योंकि स्टीरॉयड हार्मोन थायरॉक्सिन का पूछा गया ना। थायरॉक्सिन ये जो है ये अमाइनो एसिड डेरिवेटिव्स ही होते हैं इन नेचर। क्वेश्चन 72 है इरिनोहाइपोफाइसिस। इरिनोहाइपोफाइसिस क्या है? ट्रू एंडोक्राइन ग्लैंड, एक्सोक्राइन ग्लैंड, ओनली बी या ऑल ऑफ एबव। करेक्ट ऑप्शन है ट्रू एंडोक्राइन ग्लैंड अल्फा। क्वेश्चन 73 है व्हाट इज द फंक्शन ऑफ ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन का कौन सा फंक्शन है इसमें से? अल्फा है हमारे पास इन फीमेल्स एन एक्यूट राइज ऑफ ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन ट्रिगर एवोल्यूशन एंड डेवलपमेंट ऑफ द कॉर्पस ल्यूटियम, बीटा प्रोड्यूस स्पर्म, चार्ली है बोथ ए एंड बी, डेल्टा है नन। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है चार्ली बोथ ए एंड बी, क्योंकि ये दोनों ही फंक्शन है एलएच के। 74 है दिस इज डिफाइंड एज द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ गैस दैट कैन बी एक्सपायर्ड आफ्टर अ मैक्सिमम इंस्पायरेशन। तो इससे हम क्या कहते हैं?
वाइटल कैपेसिटी, टोटल लंग कैपेसिटी, बोथ या फिर नन। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है वाइटल कैपेसिटी, क्योंकि हमने पोस्ट एक्सपायर और पोस्ट इंस्पायर करवाया है। क्वेश्चन 75 है, विच हार्मोन आर सिक्रीटेड फ्रॉम द थायराइड ग्लैंड। थायराइड ग्लैंड से कौन से हार्मोन रिलीज होते हैं? ट्राईआयोडोथायरोनिन, थायरॉक्सिन, कैल्सिटोनिन या फिर डेल्टा है आर। इसका करेक्ट ऑप्शन है आर, क्योंकि ये सारे हार्मोन ही थायराइड ग्लैंड से रिलीज होते हैं। क्वेश्चन 76 है, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ पेंक्रियाज। पेंक्रियाज का कौन सा फंक्शन है? इसमें से इंसुलिन, ग्लूकागॉन, सोमेटोस्टेटिन या फिर आर। तो ये तीनों हार्मोन्स ही पेंक्रियाज के एंडोक्राइन पार्ट से रिलीज होते हैं। क्वेश्चन 77 है, टाइप ऑफ सबस्ट्रेट एंड द रेट ऑफ विच इट इज़ यूटिलाइज ड्यूरिंग एक्सरसाइज। किस पे डिपेंड करता है? लार्ज एक्सटेंट ऑन द इंटेंसिटी एंड ड्यूरेशन ऑफ एक्सरसाइज, एक्सरसाइज ड्यूरेशन ऑफ एक्सरसाइज या फिर आल। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है हमारे पास, अगर हम बेस्ट वन देखें तो आल है। क्वेश्चन 78 है, फंक्शन ऑफ पैराथायराइड ग्लैंड। पैराथायराइड ग्लैंड का क्या फंक्शन है? इंक्रीज पोटाशियम, विटामिन डी, विटामिन B12 या फिर कैल्शियम। तो पैराथायराइड हार्मोन का ग्लैंड का जो मेन फंक्शन होता है ब्लड में कैल्शियम आयन की कंसनट्रेशन को मेंटेन करना। इंटेस्टाइन, किडनी और बोन से रिजॉर्प्शन कराता है कैल्शियम की। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हमारे पास डेल्टा बनेगा। 79 है, द टेक्निक इन विच द सब्जेक्ट ब्रीथ्स इनटू अ डिवाइस दैट इज कैपेबल ऑफ मेजरिंग इंस्पायर्ड एंड एक्सपायर्ड गैस वॉल्यूम एंड यूज कंप्यूटर टेक्नोलॉजी टू मेजर पल्मोनरी वॉल्यूम एंड रेट ऑफ एक्सपायर्ड आउटफ्लो। तो ये कौन सी टेक्निक है? स्पायरोमीट्री। स्पायरोमीट्री, डायरेक्ट कैलोरीमीटर, इनडायरेक्ट कैलोरीमीटर, ऑल ऑफ अबव। करेक्ट ऑप्शन भी इसका स्पायरोमीट्री बनेगा, क्योंकि हमने इंस्पायर्ड और एक्सपायर्ड गैस का वॉल्यूम मेजर किया है। क्वेश्चन 80 है, दिस इज डिफाइंड एज द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ गैस दैट कैन बी एक्सपायर्ड आफ्टर अ मैक्सिमम इंस्पायरेशन। ये MCQ हमारा रिपीट हुआ है, अभी भी हमने ऊपर डिस्कस किया है। तो करेक्ट ऑप्शन इसका वाइटल कैपेसिटी है। क्वेश्चन 81 है, रिस्पायरेटरी कंट्रोल सेंटर द रिदम जनरेटिंग सेंटर इन द मेडुला आर नेम्ड एज। रिस्पायरेटरी कंट्रोल सेंटर को हम क्या कहते हैं? प्री बिटिजिंगर कॉम्प्लेक्स, रीट्रो ट्रेपेजॉइड न्यूक्लियस, बोथ या फिर नन। तो बोथ इसका करेक्ट ऑप्शन है, क्योंकि ये दोनों ही सेंटर हैं। क्वेश्चन 82, हीट लॉस फ्रॉम द बॉडी में अकर बाय। हीट लॉस कैसे होती है बॉडी से? रेडिएशन के थ्रू, कंडक्शन के थ्रू, कन्वेक्शन के थ्रू या फिर ऑल। तो ये तीनों ही हैं जिसके थ्रू हीट लॉस होती है हमारी बॉडी से। इसका करेक्ट ऑप्शन डेल्टा। 83 है, अमाउंट ऑफ एयर इन द एक्सेस ऑफ टाइडल वॉल्यूम दैट कैन बी इनहेल्ड विद मैक्सिमम एफर्ट इंक्लूड। इसे क्या कहते हैं हम? रेजिडुअल वॉल्यूम, इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, बोथ या फिर ऑल ऑफ अबव। मैक्सिमम एफर्ट के थ्रू हमने इनहेल किया है, तो ये इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम है। बीटा इसका करेक्ट ऑप्शन। 84 है, व्हाट आर द फैक्टर्स अफेक्टिंग स्वेट रेट्स। स्वेट रेट्स को कौन से फैक्टर अफेक्ट करते हैं? बॉडी मास, जेनेटिक वेरिएशन, पैथोलॉजी या फिर ऑल। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है हमारे पास ऑल, क्योंकि ये सारे ही स्वेट रेट्स को कंट्रोल करते हैं। 85 है, पार्टिसिपेशन इन स्पोर्ट एक्टिविटीज़ इन द कोल्ड में प्रेजेंट सेवरल अदर टाइप्स ऑफ प्रॉब्लम्स फॉर द एथलीट्स। कौन से प्रॉब्लम्स है? इंक्लूड्स, अल्फा है, हैंड्स एक्सपोज टू कोल्ड वेदर बिकम नम ड्यू टू द रिडक्शन इन रेट ऑफ न्यूरल ट्रांसमिशन एंड रिड्यूस ब्लड फ्लो ड्यू टू वेजो कंस्ट्रिक्शन। बीटा है, दिस रिजल्ट इन लॉस ऑफ डेक्सटेरिटी एंड ऑफ कोर्स इफेक्ट सच स्किल्स एज थ्रोइंग एंड कैचिंग। चार्ली है, बोथ। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है हमारे पास बोथ, क्योंकि जब हम कोल्ड इन्वायरमेंट में एक्सरसाइज करवाएंगे तो ये दोनों चीज़ें हमें मिलेंगी। क्वेश्चन 86 है, एसेसरी मसल्स ऑफ इंस्पायरेशन आर कॉल्ड इन टू प्ले इंक्लूड्स। कौन से हैं हमारे पास एसेसरी मसल्स इंस्पायरेशन के लिए? एक्सटर्नल इंटरकोस्टल, पेक मेजर, पेक माइनर, स्क्लेनिस मसल्स एंड स्टेनोक्लीटोमास्टाइड या फिर आल। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है आल, क्योंकि ये सारे ही एसेसरी इंस्पायरेटरी मसल हैं। 87 है, अमाउंट ऑफ एयर रिमेनिंग इन द लंग फॉलोइंग अ नॉर्मल एक्सपायरेशन। तो एयर जो लंग में रह जाती है एक्सपायरेशन के बाद उसे क्या कहते हैं? फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी, वाइटल कैपेसिटी, टोटल लंग कैपेसिटी या फिर नन। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हमारे पास बनता है फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी अल्फा। क्वेश्चन 88 है, पल्मोनरी वेंटिलेशन इज इक्वल टू। पल्मोनरी वेंटिलेशन को हम कैसे कैलकुलेट करते हैं? हमारे पास फार्मूला होता है टाइडल वॉल्यूम मल्टीप्लाइड बाय फ्रीक्वेंसी, या फिर हम एक्स से भी रिप्रेजेंट करते हैं। और इसमें एफ हमारे पास फ्रीक्वेंसी ऑफ ब्रीदिंग पर मिनट है। अल्फा इसका करेक्ट ऑप्शन है। 89 है, व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ ऑक्सीटोसिन। ऑक्सीटोसिन का इसमें से कौन सा फंक्शन है? आफ्टर डिस्टेंशन ऑफ द सर्विक्स एंड यूट्रस ड्यूरिंग लेबर फैसिलिटेटिंग बर्थ, विटामिन डी, विटामिन B12 या फिर कैल्शियम। तो ऑक्सीटोसिन का करेक्ट जो फंक्शन है वो है अल्फा।
नेक्स्ट है 90, compute net efficiency during cycle ergometer or treadmill exercise require a measurement of work output and appraisal of a subject energy expenditure during the exercise at rest। तो इसे हम क्या कहते हैं, कैलकुलेशन ऑफ एक्सरसाइज एफिशिएंसी, कैलकुलेशन ऑफ एक्सरसाइज टॉलरेंस, चार्ली है कैलकुलेशन ऑफ एक्सरसाइज। तो इसका करेक्ट ऑप्शन बनता है कैलकुलेशन ऑफ एक्सरसाइज एफिशिएंसी अल्फा। 92 है पावर आउटपुट ड्यूरिंग दिस एक्सरसाइज कैन बी कैलकुलेटेड एज। पावर आउटपुट को हम कैसे मेजर करते हैं, पावर इज इक्वल टू वर्क प्लस टाइम, पावर इज इक्वल टू वर्क डिवाइडेड बाई टाइम, बोथ या फिर नन। तो हम पावर को हमेशा वर्क डिवाइडेड बाई टाइम से मेजर करते हैं, बीटा करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन 93 है सब्जेक्ट हु possess a high percentage of slow muscle fibers compared to the subjects with high percentage of fast muscle fibers, एक्सरसाइज एफिशिएंसी विल बी। तो उनमें एक्सरसाइज एफिशिएंसी क्या होगी, जिनमें हाई परसेंटेज होती है फास्ट फाइबर्स की, टाइप 2 फाइबर्स की, स्मॉलर ग्रेटर इक्वल या फिर नन, तो ग्रेटर होगी, ग्रेटर इसका करेक्ट ऑप्शन है। 94 है प्रोसेस ऑफ मेजरिंग एन एनिमल मेटाबॉलिक रेट वाइवा द मेजरमेंट ऑफ हीट प्रोडक्शन इज कॉल्ड। अब हमने क्या किया है, हीट को दोबारा मेजर कर रहे हैं, तो ये डायरेक्ट कैलोरीमीटर है। इनडायरेक्ट में हम हीट को मेजर नहीं करते, हम गैसियस एक्सचेंज को मेजर करते हैं। क्वेश्चन 95 है मेथड इन्वॉल्व्स प्लेसिंग द एनिमल इन टाइट चैम्बर विच इज इंसुलेटेड फ्रॉम द इन्वायरमेंट usually by jacket of water surrounding by the chamber and allowance is made for the rate of exchange of gases oxygen and carbon dioxide from the chamber। तो ये हमारे पास कौन सा बनेगा, इनडायरेक्ट कैलोरीमीटर, क्योंकि हम गैसेस को देख रहे हैं, गैसियस एक्सचेंज को देख रहे हैं, बीटा करेक्ट ऑप्शन 95 का। 96 है स्टेपिंग अप एंड डाउन ऑन द बेंच एट स्पेसिफिक रेट इज मेजर्ड बाय, किसके थ्रू हम मेजर करते हैं। अब जो रेट किसका होता है, एनर्जी का होता है, वर्क का रेट है, तो इसको हम एर्गोमीटर के थ्रू मेजर करेंगे, अल्फा करेक्ट ऑप्शन। 97 है द मूवमेंट ऑफ गैस इन टू एंड आउट ऑफ लंग्स, द अमाउंट ऑफ गैस वेंटिलेटेड पर मिनट इज प्रोडक्ट ऑफ फ्रीक्वेंसी ऑफ ब्रीदिंग एफ एंड द अमाउंट ऑफ गैस मूव पर ब्रेथ। तो ये हमारे पास क्या है, पल्मोनरी वेंटिलेशन, वेंटिलेशन, ऑक्सीजन डिलीवरी या फिर आल। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है आल, डेल्टा। क्वेश्चन 98 है हाउ टू कैलकुलेट परसेंटेज ऑफ नेट एफिशिएंसी। कैसे परसेंटेज को हम कैलकुलेट करते हैं, वर्क आउटपुट डिवाइडेड बाय एनर्जी एक्सपेंडिचर मल्टीप्लाइड बाय 100, वर्क आउटपुट डिवाइडेड बाय एनर्जी एक्सपेंडिचर मल्टीप्लाइड बाय 10, ओनली बी या फिर डेल्टा है नन। तो इसका परसेंटेज हमेशा 100 को कहते हैं, सेंट 100 को रिप्रेजेंट करता है, तो अल्फा इसका करेक्ट ऑप्शन है, वर्क आउटपुट डिवाइडेड बाय एनर्जी एक्सपेंडिचर मल्टीप्लाइड बाय 100। नेक्स्ट है हमारे पास सेकंड लास्ट MCQ 99, इंड्योरेंस ट्रेनिंग इफेक्ट। इंड्योरेंस ट्रेनिंग किसको इफेक्ट करती है, परफॉर्मेंस को, होम्योस्टेसिस को, स्ट्रेंथ को या फिर ए एंड बी। तो इंड्योरेंस ट्रेनिंग परफॉर्मेंस और होम्योस्टेसिस दोनों को इफेक्ट करती है, इसका करेक्ट ऑप्शन हमारे पास बनेगा डेल्टा, ए एंड बी। लास्ट MCQ है हमारा दोज माइटोकॉन्ड्रियल एडेप्टेशन रिजल्ट इन, ये भी रिपीट हो गया, पहले भी हम ये डिस्कस कर चुके हैं, कौन सी माइटोकॉन्ड्रिया में एडेप्टेशंस आती हैं। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हमारे पास बनता है डेल्टा, ऑल ऑफ एबव। हमारे 100 MCQs एक्सरसाइज फिजियोलॉजी के कंप्लीट हो गए। नेक्स्ट इंशाल्लाह हम किसी और टॉपिक के MCQs डिस्कस करेंगे, तब तक अल्लाह हाफिज़।